अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। खुश आमदीद कहूँगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है। इंतहाई ताकतवर इदारे का सरबराह खान के हक में डट चुका है। सऊदी अरब के अंदर एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई और उसमें डिस्कस किया गया है इमरान खान को, उसकी डिटेल। लेकिन सबसे पहले आपको ज़रा ये वीडियो दिखाता हूँ। ये 300 सालों में पहली दफ़ा हो रहा है। ये गौर से सुनिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आपने कुछ नहीं देखा। American ambassador needs to visit Imran Khan in prison and make sure। दोबारा ये एक दफा फिर सुनने से ताल्लुक रखती है। इसमें वाज़े तौर पे हिदायत दी गई हैं डोनाल्ड लू को कि जनाब अमरीकी सफ़ीर को हुक्म करे कि वो अडियाला जेल के अंदर इमरान खान से मुलाकात करे और उससे पूछे कि वो जो तमाम उसके इल्ज़ामात हैं उसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये ब्रेड शर्मन एक अमेरिकी कांग्रेस के सेनेटर हैं और बहुत मजबूत आदमी हैं। उन्होंने कहा है अब ज़रा थोड़े से मैं डॉट कनेक्ट करता हूं आपको 4-5 चीज़ें बता के, और आपको बताता हूं कि अब हवा का रुख तब्दील हो रहा है। लेकिन एक ये सुनिए ज़रा। ठीक है, अब आप ज़रा ये देखिए कि पाकिस्तान का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इंटरनेशनली इतना गंदा हो चुका है कि उसके बारे में ये डोनाल्ड लू क्या कह रहा है, ये ज़रा गौर से सुनिए। और उसके बाद आपको ज़रा सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई भी बताता हूँ, उसमें अब क्या होने जा रहा है। 9 मई वाले मुल्ज़मान जो हैं उनकी ज़मानत हो चुकी है और इमरान खान को मज़ीद 2 मुकदमात में ज़मानत दे दी गई है। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है, लाइक वीडियो को लाजमी कीजिएगा, जो दोस्त नए हैं चैनल के ऊपर वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब एक ज़रा ये सुनिए। ये जो बल्ला छीन लिया गया था, हाँ, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को नंगा कर दिया गया। दोस्तों, डोनाल्ड लू ने बता दिया है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम कंट्रोल है, और यही वजह है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम आप सबको पता है कि दुनिया में 140 नंबर के ऊपर है इंसाफ के ऊपर। और जब से चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब आए हैं, ये तासुर है कि पाकिस्तान जो है ना मज़ीद गढ़ों में चला गया पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ। अब ज़रा ये देखिए आप कि जो साजिश और मुदाखलत का बयानिया था उसको डोनाल्ड लू के बारे में क्या कह रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट, एंड तक देखिए। ये अब सुनिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर को इमरान खान के पास जेल भेजा जाए ताकि इमरान खान जिंदा रहे, ये कहानी बताने को कि किस तरह उन्हें गलत तौर पर यकतरफा अदालती कार्रवाई के नतीजे में जेल में डाला गया। अब ज़रा ये देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अच्छा ये फिर नारे भी लगे इमरान खान के, फ्री इमरान खान के नारे लगे। ये नारे लगे हैं ग्रेट लीडर के और ही विल सेव पाकिस्तान। और ये लोग तकरीबन कोई 10-15 लोग थे जिन्होंने नारे लगाए। अच्छा, अब ज़रा ये देखिए, अब ज़रा आपको मैं ख्वाजा आसिफ का बताता हूँ। ख्वाजा आसिफ को एक कॉल की गई है जनरल बाजवा की जानिब से। ख्वाजा आसिफ ने इसका इकरार किया है और उन्होंने उसको धमकी दी है कि जनाब मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। और अब आप ज़रा बैठ के पॉपकॉर्न्स खाइए दोस्तों, अब मज़ा लीजिए पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात बन रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा है, जिसके नीचे एक सेक्रेटरी होते हैं, उसके नीचे जनरल बाजवा थे और जनरल फैज़ हमीद थे। जनरल बाजवा ने ऐसी ज़बरदस्त धमकी दी है कि ख्वाजा आसिफ सियासत से रिटायर हो रहा है। अब आते हैं ज़रा जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की और सऊदी बादशाह मोहम्मद बिन सलमान की, उसमें जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो ज़रा मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आप ज़रा डॉट कनेक्ट कीजिए कि ऐन उसी वक्त अमेरिका के अंदर डोनाल्ड लू के ऊपर समात हो रही है। ऐन उसी वक्त अमेरिका कह रहा है कि अमेरिकी सफ़ीर जाए इमरान खान से मुलाकात करने के लिए अडियाला जेल के अंदर, और वो जाएगा। और ऐन उसी वक्त आर्मी चीफ और जो सऊदी वली अहद हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, उनकी मुलाकात हो रही है और उसमें पाकिस्तान के हालात को डिस्कस किया गया। और ये मुमकिन है
मतलब ये मुमकिन ही नहीं है कि उसमें खान साहब को डिस्कस ना किया गया हो। ये मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस को डिस्कस ना किया गया हो। ये मुमकिन ही नहीं है कि उसके अंदर पाकिस्तान में जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए उसको ना डिस्कस किया गया हो। और ये मुमकिन ही नहीं है कि अमेरिका की बदलती पॉलिसी को डिस्कस ना किया गया हो। और ये मुमकिन ही नहीं है कि इमरान खान का करीबी दोस्त मोहम्मद बिन सलमान, उसके बारे में मोहम्मद बिन सलमान ने जिक्र ना किया हो, क्योंकि आपको पता है कि बहुत अच्छे ताल्लुकात थे मोहम्मद बिन सलमान के इमरान खान के साथ जब वो थे। और वो भी आपको लम्हे याद हैं कि इमरान खान ने उसको कहा था कि मतलब वहाँ पे जितने गरीब लोग हैं उनको मुकम्मल तौर पे जो है वो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। और वो लोग जो इमरान खान ने कहा था मेरे दिल के बड़े करीब हैं, उनको मुकम्मल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। अब ज़रा एंड के ऊपर आ जाते हैं पीडीएम के रोने धोने के ऊपर। दोस्तों, नवाज शरीफ तो लंदन जा रहा है 10 दिनों के बाद। इमरान खान ने भी आज कहा है कि मुझे इंतज़ार है नवाज शरीफ के लंदन जाने का। ये मैंडेट चोर, माफ़ कीजिएगा मेरे मुंह से गाली निकलने लगी थी, लेकिन हैं ये उसी के लायक, ठीक है। मैंडेट चोर, ये बूट पॉलिश, और ये बल्कि पॉलिश तो छोटा लफ्ज़ है, ये बूट चाट, इनका बूट चाट इनको लफ्ज़ कहना चाहिए कि ये इस हद तक गिर गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर अखलाकियात को ज़वाल पजीर कर दिया इन्होंने। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर लोगों की उम्मीद ख़त्म हो गई है। आज मैं 4 लोगों से मिला हूँ जो बेचारे अप्लाई कर रहे हैं, कोई दुबई जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है कि यार पाकिस्तान के हालात से मायूस हो चुके हैं। पाकिस्तान में पीडीएम इस करप्ट टोले ने पाकिस्तान को नाउम्मीद कर दिया। पाकिस्तानियों को हर बंदा बाहर जाने की तैयारियों में, हर बंदा पाकिस्तान से भागने की तैयारियों में। और मैं आप सबको भी यही कहूँगा, अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात बेहतर हो, लेकिन जब तक ये पीडीएम करप्ट टोला है, पाकिस्तान से ज़िंदा भाग जाइए। दोस्तों, पाकिस्तान से ज़िंदा भागने में ही आफियत है इस वक्त, क्योंकि इन्होंने महंगाई करनी है। ये 100 रुपये यूनिट बिजली का बिल आपको मिलने वाला है ये ईद के बाद। आपको पेट्रोल 350-400 रुपये मिलने वाला है ईद के बाद। ये IMF का जो इस दफ़ा का मुआहिदा है, ये बहुत ज़्यादा महंगाई लाएगा पाकिस्तान के अंदर। बड़ी शदीद किस्म की महंगाई इस दफ़ा पाकिस्तान के अंदर IMF के मुआहिदे के साथ होने जा रही है। तो ये बहुत मुश्किल सूरत हाल हो रही है इस दफ़ा पाकिस्तान के अंदर। अल्लाह आप सबको अपने हिफाजत में रखे। मेरी हिफाजत के लिए भी दुआ कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।